भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पूर्णिमा की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस बार अधिक मास की पूर्णिमा है। 1 अक्टूबर 2020 गुरुवार के दिन पुरुषोत्तमी पूर्णिमा रहेगी। इस पूर्णिमा को महान पुण्यदायक माना जाता है, क्योंकि अधिक मास जब आता है तभी यह पूर्णिमा आएगी। ठीक 3 साल के बाद में इस पूर्णिमा का आगमन होता है, इसलिए इस पूर्णिमा को बड़ी पूर्णिमा माना गया है, महान पुण्य देने वाली पूर्णिमा माना गया है। आज हम आपको इस पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं, और पूर्णिमा की कथा सुनने से मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस बार आश्विन का महीना अधिक मास आया है। अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है तथा मल मास के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्योंकि भगवान नारायण ने इसे पुरुषोत्तम मास की उपमा दी है, इसलिए इसको पुरुषोत्तम मास के नाम से सर्वाधिक जाना जाता है। ऐसा धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि पुरुषोत्तम मास साक्षात नारायण का स्वरूप है। यदि इस महीने में हम दान करेंगे, पुण्य करेंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे और पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से पूजन करके उपाय करेंगे, तो निश्चय ही भगवान पुरुषोत्तम हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देंगे। तो आपको इस पुरुषोत्तमी पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए तथा तारों की छांव में जब तारे दिखाई दे उस समय आपको गंगा जल से, तीर्थ जल से, पवित्र जल से, यमुना जल से, गोदावरी के जल से, नर्मदा जल से या फिर कोई भी पवित्र तीर्थ जल से स्नान करना चाहिए तथा स्नान करने के बाद अपने घर के देवी देवताओं का नित्य का पूजन करना और सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के पश्चात आपको तुलसी माता का पूजन करना है, गौ माता का पूजन करना है तथा इस दिन यदि आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत का संकल्प आपको करना चाहिए। संकल्प के रूप में हाथ में जल लेकर के, तुलसी पत्र लेकर के, पुष्प लेकर के 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करें और उसके बाद कहे कि मैं अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत करने जा रही हूं या करने जा रहा हूं। मुझे जीवन में जितने भी कष्ट है, संकट है, वो सब आप समाप्त कर दीजिएगा। हे प्रभु, मेरे घर की सारी जो है समस्याओं का आप अंत कर दीजिएगा और हमारे घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो। इस प्रकार आप संकल्प लेकर के भगवान को अर्पण कर दे और उसके बाद आपको व्रत करना चाहिए। पूरे दिन व्रत करके शाम को आपको भोजन करना चाहिए। एक समय भोजन इस व्रत में किया जाता है तथा भगवान लक्ष्मी नारायण का, सत्यनारायण का पूजन किया जाता है एवं इस व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। साथ ही ध्यान रखना चाहिए कि यदि आप व्रत करते हैं और नहीं भी करते हैं तो भी आपको पूर्णिमा के दिन दाढ़ी कटिंग या बाल नहीं कटवाना चाहिए और इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, बड़े बुजुर्गों का, साधु संतों का, पूजनीय पुरुषों का अपमान नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए तथा घर आए हुए किसी भी याचक या जरूरतमंद व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उसको कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, वह अनंत गुना फलदायी आपको होगा। क्योंकि इस अधिक मास का अपने आप में अलग महत्व है और उसमें भी पूर्णिमा तिथि के दिन जो भी मनुष्य दीप दान करता है, वस्त्र दान करता है, गौ दान करता है या फिर अन्न दान करता है या फल का दान करता है या कोई भी दान करता है, तो वह दान सीधा सीधा भगवान को प्राप्त होता है और भगवान भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो आप भी अपनी शक्ति तथा सामर्थ्य के अनुसार इस पूर्णिमा के दिन दान पुण्य अवश्य करें और पूर्णिमा का पूरा पुण्य फल प्राप्त करने का प्रयास करें। साथ ही यदि आप व्रत नहीं कर सकते हैं, दान पुण्य भी नहीं कर सकते हैं, तो आपको कथा तो जरूर सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस पूर्णिमा की कथा का श्रवण करता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा उसके घर में सुख शांति समृद्धि का आगमन होता है। उसके घर की समस्त समस्याओं का निदान हो जाता है तथा उसके जीवन में सुख आता है, समृद्धि आती है, वैभव आता है और धर्म, अर्थ, काम और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस पूर्णिमा की कथा का जो शास्त्रों में बताया है वह बड़ा ही दिव्य वर्णन किया है।
तो अब हम आपको पूर्णिमा की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूर्ख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी महाराज की जय, श्री यमुने महारानी की जय। पुरुषोत्तम मास की जो पूर्णिमा होती है, उस दिन आपको भगवान पुरुषोत्तम का, नारायण का पूजन करके इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वैसे तो इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा का भी श्रवण करना चाहिए, लेकिन पूर्णिमा की कथा अलग से है, इसको जरूर सुनना चाहिए। पूर्णिमा की कथा के अंतर्गत आता है कि एक समय की बात है, द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था और उनकी माता यशोदा ने भगवान कृष्ण से सवाल किया कि हे कान्हा, हे कन्हैया, मुझे यह बताइए कि इस संसार में मनुष्य को सर्व सुख देने वाला तथा जीवन के दुर्भाग्य को समाप्त करने वाला और जीवन के प्रत्येक कष्टों का हरण करने वाला कोई ऐसा व्रत बताइए, तथा ऐसा व्रत बताइए कि जिससे संतान की प्राप्ति हो जाए, धन की प्राप्ति हो जाए, वैभव की प्राप्ति हो जाए और जीवन में कुछ भी कमी नहीं रहे। ऐसा कोई व्रत का विधान बताइए, साथ ही ऐसा व्रत बताइए जो करने में सरल हो, और इस प्रकार आप कृपा करके मुझे बताइए। तब गोपाल कृष्ण अपनी माता यशोदा से कहते हैं कि मैया, यदि मनुष्य अपने जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करना चाहते हैं, संतान सुख को प्राप्त करना चाहते हैं और इच्छित वर वधु की प्राप्ति चाहते हैं, या फिर धन प्राप्ति चाहते हैं, या फिर जीवन में सुख की प्राप्ति चाहते हैं, या सभी प्रकार से संपन्नता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको पूर्णमासी का व्रत करना चाहिए। प्रत्येक महीने में पूर्णिमा आती है और उस पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए, तथा अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा का भी व्रत करना चाहिए। और इस दिन भगवान विष्णु का तथा भगवान पुरुषोत्तम का विशेष पूजन अर्चन करना चाहिए और निरंतर 32 पूर्णमासी का व्रत करने के बाद पूर्णिमा का उद्यापन करना चाहिए। इससे मनुष्य के जीवन की जो भी समस्याएं होगी, जो भी कष्ट होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे तथा उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि पूर्णिमा तिथि को पूर्णा तिथि कहा गया है और इसे पूर्णमासी भी कहा जाता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं से युक्त होकर के पृथ्वी पर अपनी किरणें छोड़ते हैं और पृथ्वी को प्रकाशित करते हैं। चंद्रमा की पूर्ण स्थिति होने के कारण इस दिन जो मनुष्य व्रत करके पूजन करता है तथा भगवान की आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कार्य पूर्ण हो जाते हैं। तो भगवान कृष्ण अपनी माता को इस प्रकार कहते हैं। माता यशोदा पूछती है कि इस व्रत का विधान क्या है तथा इस व्रत को पहले किसने किया है और उसे कौन सा पुण्य फल प्राप्त हुआ है, यह मैं विस्तार पूर्वक आपके मुखारविंद से जानना चाहती हूँ। भगवान गोविंद अपनी माता से प्रेम पूर्वक कहते हैं कि माता, पूर्णमासी का जो व्रत है वो सबसे पहले भूमंडल पर चंद्रहास नामक एक राजा थे, उनकी नगरी का नाम था कातिका। उस नगरी में धनेश्वर नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। वह ब्राह्मण धन संपन्न था, योग्य था, विद्वान था, सर्वगुण संपन्न था,
लेकिन उसके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी। एक समय एक साधु संत उनके नगर में भिक्षा वृत्ति के लिए आए और भिक्षा मांगते मांगते सभी घरों से उन्होंने भिक्षा प्राप्त कर ली, लेकिन उस ब्राह्मण के घर भिक्षा लेने के लिए वो संत नहीं गए। और उसके बाद वो जाकर के भिक्षा का जो अन्न उन्होंने प्राप्त किया था उसका वह भोजन करने लगे। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने देखा कि यह संत सभी घरों से आकर के भिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हैं, आखिर क्या कारण है। तब धनेश्वर ब्राह्मण संत के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं। हे संत जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपसे निवेदन करता हूं कि आप पूरे नगर में सभी घरों से भिक्षा प्राप्त करते हैं, लेकिन मेरे घर से आप भिक्षा क्यों नहीं लेते हैं, आखिर क्या कारण है इसका। तब उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, तुम विद्वान हो, योग्य हो, कुशल हो, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी संतान नहीं है। जिस घर में संतान नहीं होती है उस घर से मैं भिक्षा प्राप्त नहीं करता हूं, इस कारण तुम्हारे घर से मैं भिक्षा नहीं लेता हूं। तो धनेश्वर ने कहा कि महाराज, आप तो ज्ञानी हैं, आप तो सिद्ध पुरुष है, आप संत है और आप ऋषि है, आप अंतर्यामी है, आप सब कुछ जानते हैं। कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरे घर संतान की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मेरे घर सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। इसी कारण मैं बहुत दुखी रहता हूं और मेरी पत्नी सुशीला भी बहुत दुखी रहती है। तो आप कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए कि मेरे घर संतान की प्राप्ति हो जाए। तब उन संत पुरुष ने धनेश्वर ब्राह्मण से कहा कि ब्राह्मण देखो, तुम माता काली की आराधना करो और उनकी कृपा से ही तुम्हारे यहाँ संतान की प्राप्ति हो पाएगी। धनेश्वर को काली की साधना का संपूर्ण विधान उनके द्वारा बता दिया गया। उसके बाद धनेश्वर नामक ब्राह्मण ने निरंतर मां काली की आराधना की और 16 दिन तक उनका विशेष पूजन अर्चन किया और उसने कठोर तप किया। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के माता काली प्रकट हो गई और प्रकट होकर के ब्राह्मण से पूछा कि ब्राह्मण, मैं प्रसन्न हूं, तुम चाहो जो वरदान मुझसे मांग सकते हो। तब धनेश्वर ब्राह्मण ने कहा कि हे माता, मेरे यहाँ सब कुछ है, धन है, दौलत है, वैभव है, लेकिन मेरे यहाँ अभी तक कोई भी संतान नहीं है। इस कारण कोई भी साधु संत मेरे घर से भिक्षा नहीं लेते हैं और दुनिया के लोग तरह तरह के ताने भी मुझे मारते हैं। साथ ही पुत्र के बिना मेरा संसार अधूरा है, मेरा घर अधूरा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जिसके पुत्र नहीं होता है उसका जो है इस संसार से मोक्ष नहीं हो पाता है। इसलिए हे माता, मुझे आप पुत्र प्राप्ति का वरदान दे दीजिए। माता काली ने धनेश्वर ब्राह्मण की तरफ देखा और उससे कहा कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे भाग्य में संतान तो है नहीं, लेकिन यदि मैं तुम्हें वरदान देती हूं तो तुम्हें अल्पायु संतान की प्राप्ति होगी, यानी अल्प आयु वाला 16 वर्ष की आयु में ही उस संतान की मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार माता काली ने उस धनेश्वर ब्राह्मण को अल्पायु संतान का वरदान दे दिया। उसके बाद माता काली से धनेश्वर ने निवेदन किया कि हे माता, आपने मुझे पुत्र भी दिया तो अल्पायु वाला, मुझे ऐसे पुत्र की आवश्यकता नहीं है। अब कृपा करके आप बताइए कि इसकी दीर्घायु कैसे होगी, लंबी आयु मेरे पुत्र की कैसे होगी, ऐसा कोई उपाय भी मुझे कृपा करके बता दीजिए। तब माता काली ने धनेश्वर के निवेदन पर उससे कहा कि तुम पुत्र प्राप्ति के बाद में 32 पूर्णिमा का व्रत करना तथा अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा का भी व्रत करना, पूरे दिन व्रत करना तथा शाम के समय चंद्रमा का पूजन करना तथा उस दिन भगवान भोलेनाथ का, माता पार्वती का तथा लक्ष्मी नारायण का भी पूजन करना। और पूजन पाठ करने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद में तुम भोजन करना और प्रत्येक पूर्णिमा को एक दीपक सूर्यास्त के बाद में अपने देव स्थान पर प्रज्वलित करना। इसी प्रकार बढ़ते क्रम में, यानी पहली पूर्णिमा को 1 दीपक लगाना, दूसरी पूर्णिमा को 2 दीपक लगाना, तीसरी पूर्णिमा को 3 दीपक लगाना और चौथी पूर्णिमा को 4 दीपक लगाना। इस प्रकार निरंतर 32 पूर्णिमा तक आपको बढ़ते क्रम में दीपक प्रज्वलित करना है। इससे तुम्हारे घर का अंधकार समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु प्राप्त हो जाएगी। माता काली की आज्ञा को स्वीकार करके धनेश्वर ने उन्हें प्रणाम किया तथा माता काली ने कहा
कि तुम अपनी जो है पत्नी को एक आम का फल ले जा करके और भगवान का स्मरण करते हुए खिला देना, जिससे उसको निश्चय ही संतान की प्राप्ति हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने एक आम के पेड़ से एक फल लिया और अपनी पत्नी को खिला दिया, और उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और ठीक 9 महीने के पश्चात उसके यहाँ एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। चूंकि मां की कृपा से उसके यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ था, इसलिए उस पुत्र का नाम उन्होंने देवीदास रख दिया। उसके बाद पुत्र बड़ा होने लगा और उनको चिंता होने लगी। तब उन्होंने माता काली की आज्ञा के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत करने लगे और निरंतर व्रत करते करते उनको 32 पूर्णिमा हो गई, और उसके बाद उनका जो पुत्र था, जिसको 16 वर्ष की आयु मिली हुई थी, भगवान की कृपा से उसको दीर्घायु प्राप्त हो गई और उस ब्राह्मण को सभी प्रकार के सुख, वैभव, शांति प्राप्त हो गई। इस लोक में उसने बहुत सारा सुख भोगा और अंत समय में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करते हुए भगवान को वह प्राप्त हो गया, यानी भगवान के धाम को वह चला गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम, राम कृष्ण वासुदेव भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। अब हम सभी मिलकर के भगवान की आरती का गायन करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं में किसकी, स्वामी शरण गहूं में किसकी, तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी, स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलहूं दयामय, किस विध मिलहूं दयामय, तुमको मैं सुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम ठाकुर मेरे, करुणा हस्त बढ़ाओ, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ,
पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। पूर्ण ब्रह्म की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे, मोहन जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदारमालांकुलितालकाय, कपालमालांकितशेखराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। आरार्तिक्यम समर्पयामि, नमो नमः। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। हरि अम्बा यज्ञेन यज्ञमय दन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठ्यं राज्यं महाराजमाधिपत्यमय्यं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुष अन्तार्धः परार्धः पृथिव्ये समुद्रपर्यन्ताय एकराटिते तत्पेश श्लोकोऽभिगतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसंग्रहे अवीक्षितस्य कामप्रैर्विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वा तच्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वस्पाद संबाहुभ्यां नमति संपतत्रेर्द्या वा भूमिं जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। आदि शक्ति च विद्महे जगन्माताय धीमहि तन्नो शक्तिः प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम वेदांतनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्मा प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ओम सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय सवाहनाय सगणाय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर, गृहाण परमेश्वर। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर, क्षम्यतां परमेश्वर। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आपने जो ज्ञानवर्धक कथा का श्रवण किया है, कथा सुनने के बाद यदि आप अपनी श्रद्धा के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा के रूप में प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल
गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से हमको धनराशि, नगद राशि प्रदान कर सकते हैं। साथ ही इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।